बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ईसीजी के सिलसिले में वो इंतहाई अहम लेक्चर है और इस लेक्चर को समझने के लिए जो वीडियो पे देख रहे हैं मेरे लेक्चर, उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने पीछे वाली वीडियोस मेरी देखी हुई हैं उनको ये वाला लेक्चर आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर लोग हैं इनको तो पता है, तो लिहाजा जो लोग ये लेक्चर पहली दफा देखने लगे हैं वो YouTube पर जाकर तो मेरा पिछले जो लेक्चर हैं इस हवाले से वो देख लें कि पीछे हमने ये डिस्कशन की हुई है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस तरह से एक कार्डियक साइकिल में पैदा होती हैं, उनके नतीजे में जो वेक्टर किस तरह से बनते हैं। आज हम उन वेक्टर्स को ईसीजी पैटर्न पर किस तरह से ड्रा करते हैं इसको हम जो है आज डिस्कस करेंगे। तो ये चूंकि पहले लेक्चर एक दफा हो चुका है तो मैंने इसको फिगर को उसी को मैंने रख लिया, इसको इसी को कंसिडर करते हैं। मैं इस पर समझा देता हूं, एक दफा रिपीट करते हैं कि हमने जो पहले पढ़ा हुआ है पिछला लेक्चर जो है उसका यादा करते हैं। वो ये है कि ये इंसानी दिल जो है इसमें ये वेक्टर किस तरह से पैदा होते हैं। पहले जो ऐसे नोड है यहां से जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी पैदा होती है तो एट्रियल डीपोलराइजेशन के नतीजे में ये वाला वेक्टर पैदा होता है। ये निस्बतन छोटा मॉडरेट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ और बाईं साइड को जाएगा। जब ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो एवी नोड में करंट चली जाएगी। जब करंट एवी नोड में चली जाएगी तो यहां पर एवी नोड बहुत स्पेशलाइज्ड है इस फन में कि करंट को बहुत स्लो कर देता है। तो जब करंट स्लो हो जाएगी और ये छोटा सा हिस्सा है दिल का, यहां पर जो वेक्टर पैदा होगा वो इंतहाई छोटा होगा, ईसीजी मशीन उसको पढ़ नहीं सकेगी। तो यहां पर हम कहेंगे कि हार्ट साइलेंट हो गया। तो ये इसको हम सवालिया निशान पर जाहिर कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा कि यहां से एबी नोड से करंट निकलेगी तो परकंजिया रीजन में अब ये वेंट्रिकल में दाखिल हो जाएगी। वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगी। वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन जब शुरू होगी तो पहले सेप्टम जो दाएं और बाएं वेंट्रिकल में सेप्टम है इसमें डीपोलराइजेशन होगी। तो डीपोलराइजेशन यहां से ये कनेक्शन है डीपोलराइजेशन ऊपर को, तो उसके नतीजे में ये वेक्टर पैदा होगा। ये वेक्टर नीचे से ऊपर की तरफ छोटा हिस्सा है निस्बतन, तो इसको वेक्टर छोटा होगा लेकिन वेलोसिटी बड़ी तेज होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग वेलोसिटी के साथ, तेज वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ और दाएं साइड को वेक्टर पैदा हो जाएगा पॉजिटिव जो है वो चार्ज के साथ। अब इसके बाद यहां से करंट निकलती है तो वो मेजर हिस्सा जो है वेंट्रिकल का उसमें दाखिल हो जाती है। तो मेजर हिस्से में जब दाखिल होगी डीपोलराइजेशन के नतीजे में ये एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग वेक्टर नीचे की तरफ और बाईं साइड को और तेज वेलोसिटी के साथ पैदा होगा। और ये वाला वेक्टर जो है ये इस तरह से पैदा होगा। और जब इसके बाद बेजल हिस्सा में करंट जो डीपोलराइजेशन होगी उसके नतीजे में छोटा वेक्टर होगा ऊपर की तरफ दाएं साइड को जाने वाला और छोटा तेज वेलोसिटी के साथ होगा। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन में 3 वेक्टर बनेंगे, 1, 2 और 3। एट्रियल डीपोलराइजेशन में 1 वेक्टर बनेगा। तो अब हम चलते हैं एक छोटा सा, एक मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूं। ये क्वेश्चन आया था कि डीपोलराइजेशन तो हो गई लेकिन रीपोलराइजेशन का हमने जिक्र नहीं किया। तो रीपोलराइजेशन जब करंट जो है यहां से एवी नोड में दाखिल हो जाती है, नीचे आती है, जैसे ही वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन शुरू होती है एट्रियम में रीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है। रीपोलराइजेशन जो है उसमें ये मैं बाद में ये समझाता हूं डिटेल के साथ कि अब कि जहां से डीपोलराइजेशन खत्म होगी रीपोलराइजेशन उधर से शुरू होगी। तो रीपोलराइजेशन यहां से शुरू हो जाएगी लेकिन रीपोलराइजेशन निस्बतन स्लो होती है। ये चूंकि फास्ट वेक्टर होते हैं, डीपोलराइजेशन पावरफुल सब्जेक्ट है, उसके नतीजे में ये कमजोर सब्जेक्ट जो है रीपोलराइजेशन
रीपोलराइजेशन का अमल जो है इसमें छुप जाता है। इसके नतीजे में वो नजर नहीं आता मशीन को, और ये वाला चूंकि पावरफुल है इसके साये में वो खत्म हो जाता है। अब जो यहां पर रीपोलराइजेशन होती है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो दिल है इंसानी, इसमें हमने ये वेक्टर किस तरह से पैदा होते हैं इनको पढ़ा है। ये फिर एक इंसान का दिल है, ये उसमें ये वेक्टर पैदा हो गए। इनको ये हमने सिंपल, ये गैल्वानोमीटर हमने पढ़ा था कि गैल्वानोमीटर के सूल पर काम करती है ईसीजी मशीन। ये गैल्वानोमीटर, इसकी सुई बाहर निकली, ये यहां सुई है, ये पेपर है, इसका ये स्टैंड है, इसमें ये मोटर लगी हुई है। जब ये मोटर चलती है, घूमती है, तो ये पेपर इस तरफ को चलता है। तो जब ये पेपर चलता है तो सुई जो है इसके ऊपर हमने काली स्याही इसकी टिप पर लगा दी है। तो जब इधर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी पैदा होगी, सुई उसके नतीजे में हरकत करेगी। जब सुई हरकत करेगी तो पेज नीचे से इस तरफ जाएगा, तो पेज के ऊपर लाइनें ड्रा हो जाएंगी, और वो लाइनें ही दिल की एक्टिविटी को जाहिर करती हैं। इसमें से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हमने ये बाएं टांग के साथ, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हमने दाएं बाजू के साथ अटैच कर दिया है। जो दिल की एक्टिविटी नेगेटिव एक्टिविटी है उसका जाहिर होने का पॉइंट ये ऊपर वाली साइड, दाएं वाली साइड पे है, और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो नीचे वाली और बाएं वाली साइड पे है। लेकिन जो एक्टिविटी यहां पर शो होगी उसको हम बाजू पर भी, जो एक्टिविटी यहां पर शो होगी उसको हम ये बाजू पर भी पढ़ सकते हैं। यहां अगर इलेक्ट्रोड को लगाएंगे वही रीडिंग आएगी जो यहां लगाने पर आएगी। तो लिहाजा इसको हम आसानी के लिए यहां लगा लेते हैं और इसको आसानी के लिए यहां लगा लेते हैं। तो एक बात ये कि जो दिल के अंदर छोटी सी भी एक इलेक्ट्रिक एक्टिविटी पैदा होती है, करंट पैदा होती है, वो जिस्म के अंदर जो मायात हैं, जो फ्लूइड्स हैं, उनके जरिए फौरी तौर पर सरफत बाहर की तह पर जाहिर हो जाती है। तो ये जो भी एक्टिविटी होगी फौरी तौर पर बाहर तह पर, ये गैल्वानोमीटर यहां से पढ़ेगा इसको, और फिर पढ़ने के बाद ये सुई जो है उसके नतीजे में हरकत करेगी। तो जब ये सुई हरकत करेगी तो ये लाइन, कि ये हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि जब डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके नतीजे में दिल जो है वो साकन हो जाता है, हालत सुकून में आ जाता है। तो जब दिल हालत सुकून में होगा तो सुई हरकत करेगी? नहीं करेगी। सुई जब हरकत नहीं करेगी और ये पेपर चल रहा है तो क्या होगा कि यहां पर एक जो है ये सीधी लाइन ड्रा हो जाएगी। जैसे ही ऐसे नोड जो है इसमें डीपोलराइजेशन शुरू होती है, ये फायर करता है, तो उसके नतीजे में एट्रियम में डीपोलराइजेशन होती है। तो जब एट्रियल डीपोलराइजेशन के नतीजे में ये वेक्टर पैदा होता है, ये वेक्टर पॉजिटिव चार्ज के साथ नीचे की तरफ बाईं साइड को जा रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। तो जब पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में मिलते हैं तो रिजल्ट मुस्बत आता है। तो क्या होता है कि यहां पर जो ये जो सुई है, जब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी तो सुई ऊपर की तरफ जाएगी, जब नेगेटिव होगी तो सुई नीचे की तरफ जाएगी। तो अब हुआ क्या कि जब ये वेक्टर पैदा हुआ, पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, सुई पॉजिटिव जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और किस तरह से मॉडरेट वेलोसिटी के साथ, थोड़ी पावर के साथ जाएगी। तो यहां पर एक ये वेव पैदा होगी, जो वो इस तरह से ये वेव पैदा होगी। पहली एक्टिविटी जो है उसके नतीजे में ये वेव एक पैदा हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, करंट जो है एवी नोड में दाखिल हो जाएगी। तो जब एवी नोड में करंट दाखिल हो जाएगी तो दिल जो है उसको हम कहेंगे कि ये हालत सुकून में है। तो जब दिल में कोई एक्टिविटी इस तक नहीं पहुंचेगी
तो सुई अपनी जगह पे रहेगी, ये फिर से हरकत कर रहा है, तो क्या होगा कि एक सीधी लाइन जो है यहां पर ये ड्रा हो जाएगी, और ये जो सीधी लाइन है इसमें जो एवी नोड में जो एक्टिविटी है उसको जाहिर करेगी। उसके बाद जो 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 करंट है वो नीचे वेंट्रिकल में चली जाएगी, और पहला ये वेक्टर वेंट्रिकल का पैदा होगा, ये सेप्टम जो है इसमें वेक्टर पैदा होगा, पॉजिटिव वेक्टर तेज वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ, और दाएं साइड को पॉजिटिव वेक्टर ऊपर की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जब जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिक्सअप हो तो क्या जवाब क्या आता है, नेगेटिव। तो उसके नतीजे में जो सुई है वो नेगेटिव हरकत करेगी, क्योंकि ये फास्ट वेलोसिटी के साथ है, तो सुई जो है वो इस तरह से, यहां से सुई ऐसे हरकत करेगी, ऐसे करके ऊपर चली जाएगी, ऐसे करके ऊपर चली जाएगी। तो ये एक फास्ट हरकत के नतीजे में यहां पर एक वेव पैदा होगी, ये, और ये वेव जो है ये सेप्टल डिपोलराइजेशन के नतीजे में पैदा होगी। इसके बाद करंट जो है वो मेजर हिस्सा जो है, बड़ा हिस्सा जो है वेंट्रिकल का, उसमें उसके नतीजे में ये वाला वेक्टर जो पैदा होता है, पॉजिटिव वेक्टर, पावरफुल वेक्टर, नीचे की तरफ बाईं साइड को, और ये पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जब जाएगा तो सुई किस तरफ को हरकत करेगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो सुई पॉजिटिव हरकत करेगी, और बड़ी तेज वेलोसिटी के साथ हरकत करेगी, और ये सुई जो है ऐसे करेगी। तो इसके नतीजे में एक वेव पैदा होगी यहां पर, ये वेव पैदा होगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वेक्टर जो है ये पांचवा वेक्टर बनेगा, ये क्या है, छोटा वेक्टर पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ ऊपर और दाईं साइड को जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलेंगे तो सुई किस तरफ हरकत करेगी, नेगेटिव, नीचे की तरफ हरकत करेगी, और चूंकि फास्ट वेलोसिटी के साथ करेगी तो फिर ऐसे कर देगी। तो ये उसके नतीजे में एक जो वेव पैदा होगी वो इस तरह से ये वेव पैदा होगी। यहां तक सब बंदे क्लियर? इसको पी वेव कहेंगे हम, ये वाली क्यू वेव, और ये आर हो जाएगी, ये एस वेव हो जाएगी। जो पी वेव है ये किसके नतीजे में पैदा होती है,